हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी की ये प्रॉब्लम जिसका नाम है वाइल्ड कार्ड स्ट्रिंग मैचिंग। तो इसे मैंने रिकर्जन से एक बार सॉल्व कर लिया है और इस बार अब हम इसे सॉल्व करेंगे डीपी से। तो चलिए देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम। अगर आपको रिकर्सिव सॉल्यूशन नहीं आती है तो एक बार मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ रिकर्सिव सॉल्यूशन देख लें ताकि आपको डीपी प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ जाए। वरना समझ में आ जाएगा बट क्लियरिटी तभी होगी जब को कम से कम रिकर्जन आता हो। तो इसमें हमें एक दो स्ट्रिंग दी गई है, एक है वाइल्ड, एक है पैटर्न। हमें बताना है क्या हम इस वाइल्ड का यूज करके ये पैटर्न बना सकते हैं या नहीं। तो देखिए इसमें हमें दिया गया है एक क्वेश्चन मार्क और एक स्टार। इन दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। क्वेश्चन मार्क जो है कोई भी सिंगल कैरेक्टर बन सकता है, ये ए बन जाएगा, ये ए बी बन जाएगा, ये कोई भी सिंगल कैरेक्टर बन सकता है, ठीक है। जो स्टार है इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इस क्वेश्चन में। ये कुछ भी बन सकता है, जैसे ये ब्लैंक भी बन सकता है, ये एक कैरेक्टर भी बन सकता है, ये दो कैरेक्टर भी बन सकता है, ये कुछ भी बन सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमें बताना है। हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। देखिए हमें ये दे रखा है, जैसे ये दे रखा है गीक फॉर गीक्स। देखिए ये जी से हमने जी बना लिया, ई से हमने ई बना लिया। क्वेश्चन मार्क को हम किसी से भी मैच कर सकते हैं, तो हमने क्वेश्चन मार्क को मान लिया कि ये ई है, तो ये भी बन गया। अब इस के से हमने इस के को मैच कर दिया, इस एस से हमने इस एस को मैच कर दिया। अब ये बचा हमारे पास स्टार और यहाँ बच गए ये फॉर गीक्स। तो भाई स्टार को तो हम एम्प्टी भी मान सकते हैं, एफ भी मान सकते हैं और गीक्स भी मान सकते हैं। तो स्टार को हमने मान लिया अगर फॉर गीक्स, तो हम ये जो हमें दिया है इससे हम ये पैटर्न बना लेंगे। तो फाइन हमें बताना है कि हम बना पाएंगे या नहीं। तो हमने बताया हाँ बिल्कुल हम बना सकते हैं। तो रिटर्न करना है ट्रू अगर हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। तो ये है क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रिकर्सिव सॉल्यूशन हम इसका देख चुके हैं। अब हम इसकी डीपी की सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए डीपी में हम क्या कर रहे होंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या स्टोर कर रहे होंगे इस पोजीशन पर डीपी में। देखिए क्या ये इसके पूरे पहले वाले इस इसके बाद वाला बना पाएंगे कि नहीं। इसका मतलब अगर हम इस पोजीशन पर चेक कर रहे हैं तो हम क्या चेक कर रहे होंगे कि ये पूरा बना पाएंगे या नहीं। ये हम इस डीपी वाली अप्रोच से चेक कर रहे होंगे। देखिए मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क को तो हम ई मान लेते हैं। तो हमें अब क्या चेक करना है कि ये वाला जो बचा ये और ये मैच होगा कि नहीं। कि हम चेक कर रहे होंगे डीपी से। तो अगर हमें चेक करना है तो सबसे पहले हम डीपी में सबसे छोटी प्रॉब्लम जहां होती है उसे सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं और बड़ी प्रॉब्लम अपने आप ही फिर रिड्यूस होती जाती है। तो सबसे छोटी प्रॉब्लम है भाई ये यहाँ पर। तो ये कैसे, देखिए हमारे पास क्या हम ब्लैंक से ब्लैंक बना सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल ब्लैंक से ब्लैंक बना सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आ गया। अब अगर हम रिकर्सिव वाले में अपने रिकर्सिव वाले से सोचें तो ये वही केस है जब आई और जे दोनों ही एन के बाहर आ गए साथ साथ। तो ये वाला जो हमारा जे है, ये वाला आई है, जब दोनों ही साथ साथ, मान लीजिए ये एम कॉलम्स हैं और एन रोज हैं, तो आई और जे जब दोनों ही एम और एन के एक साथ ही बाहर आ गए, ये वो वाला केस है हमारा रिकर्जन में। जब दोनों एक साथ बाहर आ गए तो इसका मतलब है कि हाँ ये तो बन जाएगा। चलिए ठीक है। अब ये कौन सा केस है रिकर्जन में, पहले हम सोच लेते हैं, बाकी मैं यहाँ पर भी समझाऊंगा। ये रिकर्जन में वो वाला केस है जब हमारा आई ग्रेटर देन हो गया, जो आई हमारा ग्रेटर देन एन हो गया और जे हमारा लेस देन एन रहा।
तो इस केस में जब हमारा आई आगे आ गया, जे लेस देन एन रहा, तो इसमें सारे में ही कट आ जाएगा। ये तो हमने रिकर्सिव सोच लिया, लेकिन अब बीपी के मायने में सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है। रिकर्सिव तो हमने सोच लिया। देखिए, बीपी के मायने में इसका ये मतलब है कि क्या हम इस एस को लेकर ब्लैंक बना सकते हैं कि नहीं। तो भाई, एस को लेकर हम ब्लैंक नहीं बना सकते। इनफैक्ट कोई भी कैरेक्टर को लेकर हम ब्लैंक नहीं बना सकते जब तक कि वो स्टार ना हो। और जे वाले में स्टार तो होगा नहीं, स्टार हमेशा इसी वाले में होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर कट, सारे में ही कट आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे सारे क्रॉस। अब हम इस लास्ट वाले कॉलम पर देखेंगे। तो ये वो वाला केस है कि जब जे हो गया ग्रेटर देन एम, लेकिन आई भैया जो हमारे रह गए कहीं एन पर, एन में ही रह गए। तो ये वो वाला केस है। तो इस वाले केस में हमें क्या चेक करना होता था, स्टार वाला चेक करते थे रिकर्जन में, कि वो जो स्टार है उस वो उसके आगे का अगर स्टार ब्लैंक हो जाए। जनरली हम ये चेक करते थे कि इस स्ट्रिंग में स्टार के आगे कुछ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या चेक करेंगे, ये स्टार आया, तो ये ब्लैंक है, और हमें चेक करना है क्या इसके पहले ये स्टार ब्लैंक बना पाएगा कि नहीं। तो स्टार नहीं आया। अगर स्टार कुछ भी ना बने तो ये ब्लैंक बन जाएगा। तो स्टार कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये हमें पता कैसे चला, हमने जस्ट नीचे इसके देख लिया। और रिकर्सिव तो हमने जस्ट नीचे देखा और यहाँ पर राइट लगा दिया। रिकर्सिव वाले में हम क्या चेक करते थे, क्या इसके आगे कोई स्टार है कि नहीं। तो इसके आगे अगर कोई भी स्टार होगा तो इसके नीचे वाले पर ट्रू पड़ा होगा। अगर इसके आगे कोई भी एक कैरेक्टर आ जाए, यहाँ एस अगर होता तो यहाँ पर फॉल्स पड़ा होता। बेसिक सी बात है, सोचिएगा तो समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर एस पड़ा होता, तो अगर ये नहीं बन रहा होता तो यहाँ पर भी फॉल्स ही पड़ा होता। ये यहाँ इस पोजीशन पर फॉल्स पड़ा होता, क्योंकि यहाँ पर ट्रू है। इसका मतलब हम इस स्टार से इसके नीचे वाला बना पा रहे हैं। तो इस स्टार को अगर ब्लैंक कर देंगे तो भी सारे बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पूरे को लेकर हम ब्लैंक बना सकते हैं या नहीं। भाई, ये एस है और ये ब्लैंक है, एस कभी भी ब्लैंक नहीं बना सकता। यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पर भी फॉल्स आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क ब्लैंक बन नहीं सकता, तो यहाँ पर भी फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स और यहाँ पर भी फॉल्स। अब देखिए यहाँ डिसाइड होने वाला है। जब स्टार आता था तो हम दो कॉल लगाते थे। कौन सी कॉल लगाते थे, एक कॉल लगा देते थे आई को बढ़ाकर जे को वैसे ही रखकर, एक कॉल लगाते थे जे को बढ़ाकर आई को वैसे ही रखकर। तो यहाँ चेक कर लेते दोनों का और कर लेते थे। ये हम रिकर्जन में कर रहे थे। यहाँ पे देख लेते हैं, ये है, ये पूरा ये स्टार बना पाएगा या नहीं, ये हमको चेक करना है। तो देखिए, ये एस और ये स्टार, तो ये स्टार ही एस बन जाए तो ये हम बना सकते हैं। रिकर्सिव वे से सोचें तो हमने चेक कैसे किया था, एक इधर कॉल लगाई थी और एक इधर कॉल लगाई थी, ये वाली और ये वाली। और अगर यहाँ देखें तो वही स्टार जो है हमारा, ये एस तो बना लेगा। कैसे बना लेगा, या तो स्टार एस बन जाए या तो स्टार ब्लैंक बन जाए। अगर स्टार ब्लैंक बनता है तो हम इससे चेक कर लेंगे, अगर स्टार एस बनता है तो हम इससे चेक कर लेंगे। तो चलते हैं हमारे स्टार के अगले। तो स्टार के लिए हमने जनरल ये देख लिया कि एक इधर जाते हैं एक इधर जाते हैं। तो मैं फटाफट स्टार को भरना स्टार्ट करूंगा। तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। नीचे और आगे देखते हैं तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी। स्टार के लिए नीचे और आगे देखते हैं। तो स्टार के लिए तो ये बन ही जाएगा।
अब यहाँ एस के लिए डिसाइड करते हैं कि क्या ये एस मिलकर, ये एस और इसके आगे ये स्टार मिलकर ये एस बना पाएंगे कि नहीं। तो जब कोई दो कैरेक्टर आते थे तो हम क्या चेक करा करते थे, जब दो कैरेक्टर आते थे तो हम ये डायगोनल वाले चेक करते थे ना, आई को भी बढ़ा देते थे, जे को भी बढ़ा देते थे, और रिकर्जन में वहां से आंसर आता था। तो आई जे दोनों बढ़ाएंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर बन रहा है तो ये बिल्कुल बन जाएगा। और अगर ऐसे में, अगर बिना रिकर्जन के हम देखें तो देखिए ये एस, ये एस, हमें चेक करना है क्योंकि कैरेक्टर तो इक्वल है, तो ये तो दोनों इक्वल हो गए, तो हम इसके अगले वाले से पूछ लेंगे भाई तुम लोग मिलकर, ये एस यहाँ पर डिसाइड हो रहा है, मैं इसे मिटा देता हूँ, तो इसके अगले वाले से पूछेंगे हम कि हमने तो बना लिया, क्या तुम ब्लैंक बना पाओगे। तो ये इसने कह दिया हाँ भाई मैं तो ब्लैंक बना सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। तो इक्वल वाले में हम क्या चेक करते हैं, डायगोनल, और वैसे ही क्वेश्चन मार्क के लिए भी हम डायगोनल चेक करेंगे। तो अब मैं इसे फटाफट भरूंगा, एस, ये अपने डायगोनल पे जाएगा। तो देखिए ये और ये बना लेंगे, तो यहाँ पर हम डाल देंगे ट्रू। ये एस, सॉरी, ये के और एस इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं होते थे तो हम क्या करते थे, बिना मैच किए ही फॉल्स कर देते थे, भाई तुम ही दोनों इक्वल नहीं हो, ये के और एस, ये ऊपर का ये हमारा के, तुम ही दोनों इक्वल नहीं हो, तो हम और क्या ही बना सकते हैं, और हम तो उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हम कुछ बना पाएंगे। तो इस केस में हम यहाँ पर सिंपली फॉल्स डाल देंगे। तो जहाँ मैच नहीं होते थे फॉल्स डाल देते थे, और ये बात भी समझ में आती है, यहाँ पे डिसाइड वाली होगी, डिसाइड करने वाली बात होगी, ये एस है, ये एस है, मैच हो रहे हैं। तो जब दोनों एस मैच हो रहे हैं तो हम क्या करते थे, डायगोनल पे चेक किया करते थे, डायगोनल पे ट्रू पड़ा है, जब डायगोनल पे ट्रू पड़ा है तो यहाँ पर भी ट्रू आ जाएगा। ये एस, ये कैरेक्टर ही मैच नहीं हो रहे हैं तो फॉल्स हो जाएगा। देखिए ये एस है, यहाँ पर के है, कैरेक्टर ही मैच नहीं हो रहा है तो कोई बात ही नहीं बनती। ये यहाँ पर के है और यहाँ पर के है, कैरेक्टर मैच हो गए, तो हम डायगोनल, देखिए यहाँ पर के पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी के पड़ा हुआ है, तो जब कैरेक्टर मैच हो जाते थे तो हम किसके पास जाते थे, डायगोनल के पास। तो यहाँ गए हम डायगोनल के पास, डायगोनल पे देखे, डायगोनल पे ट्रू पड़ा है, तो यहाँ पर भी ट्रू आ जाएगा। क्यों भाई, हम दोनों ने मिलकर के बना लिया, तुम क्या एस, एस बना पाओगे कि नहीं। तो एस स्टार और एस, लाइक एस स्टार और एस स्टार को ब्लैंक मान लो, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये तो बन रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रू आ गया। अब देखिए ई और के, ई और के इक्वल नहीं है तो कट हो गया, ई और के इक्वल नहीं है तो कट हो गया, जी और के इक्वल नहीं, कट, कट, जब तक इक्वल नहीं है तब तक कट। देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये भाई हम अगर हमने इक्वल कर दिया तो तुम बाकी के बना पाओगे कि नहीं। तो देखिए आगे हम गए, इससे इससे पूछा कि भाई तुम बाकी के बना सकते हो कि नहीं, तो ये बोला हाँ मैं तो बना सकता हूँ। फिर तुम बाकी के बना सकते हो, तो हम के तो बना ही के मैच कर ले रहे हैं, तो हम भी ट्रू हो गए। कैरेक्टर इक्वल नहीं तो हमेशा फॉल्स, आंसर हमेशा हमें यहाँ पर मिलेगा कि हम बना पा रहे होंगे कि नहीं। वैसे ही रिकर्जन में अंत में जब हम रिकर्जन से बाहर वापस आ रहे होंगे, आंसर हमें यही मिलेगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि हम जब रिकर्जन में जाएंगे, हमें अपना रिकर्जन जो सबसे पहले अगर कुछ देगा तो वो यहीं पर देगा, और इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर दूसरे टर्म में समझे तो छोटी प्रॉब्लम इधर है। अब देखिए एस और क्वेश्चन मार्क, तो एस और क्वेश्चन मार्क मैच हो गए, तो भाई तुम बाकी के बना लोगे, तो ये तो कहा मैं तो नहीं बना पाऊंगा बाकी के, तो बाकी के जब तुम नहीं बना पाओगे तो मैं भी फॉल्स हो जाता हूँ। अब के और क्वेश्चन मार्क, तो के क्वेश्चन मार्क के साथ हमेशा डायगोनल चेक होगा, तो डायगोनल में ये नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर भी फॉल्स ही आ जाएगा। देखिए यहाँ ई और क्वेश्चन मार्क, ई क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ट्रू बन रहा है, तो यहाँ पर भी ट्रू आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। देखिए ई के एस है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के एस है, क्वेश्चन मार्क बन गया ई,
तो के एस बन ही गया, और स्टार को ब्लैंक मान लिया तो ये तो बन गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया ट्रू। देखिए यहाँ पर ये वाले के लिए अब डिसाइड होगा। तो ये डायगोनल पे ये ई और क्वेश्चन मार्क तो मैच हो गए, लेकिन ये डायगोनल पे मैच नहीं हुआ। जब डायगोनल पे मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। जी और क्वेश्चन मार्क मैच हो गए लेकिन डायगोनल मैच नहीं हुए, तो कट। यहाँ से हम मैं डायगोनल चेक कर रहा हूँ फटाफट। यहाँ पर देखिए के और क्वेश्चन मार्क तो मैच हो गए, डायगोनल मैच नहीं हुआ, यहाँ पे भी कट। यहाँ पे देखिए ई और क्वेश्चन मार्क मैच हो गए, हमने देखा डायगोनल, तो डायगोनल भी मैच हो गया, यहाँ पर आ जाएगा राइट। ई और क्वेश्चन मार्क मैच हो गया, डायगोनल मैच नहीं हुआ। जी और क्वेश्चन मार्क मैच हो गया, डायगोनल मैच नहीं हुआ। ऐसे ही इस ई से एस मैच नहीं हुआ, के से एस ई मैच नहीं हुआ, इस ई से ई मैच हो गया लेकिन डायगोनल मैच नहीं हुआ। इस ई से ये ई मैच हो गया, डायगोनल भी मैच हो गया, तो ट्रू आ गया। जी से ई मैच नहीं हुआ, आर नहीं हुआ, ओ नहीं हुआ, एफ नहीं हुआ, एस नहीं हुआ, के। ई तो मैच हो गया लेकिन डायगोनल मैच नहीं हुआ। ई मैच हो गया, डायगोनल भी मैच हो गया, तो यहाँ पर राइट आ जाएगा। ये जी से ई मैच नहीं हुआ तो कट। अब एस से, इस एस से ये जी मैच हो रहा है कि नहीं, तो एस से जी मैच नहीं हो रहा है, के से भी नहीं हो रहा है, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं। ये देखो ये कैरेक्टर्स जब इक्वल हो रहे हैं तो हम डायगोनल पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आ जाएगा, क्योंकि डायगोनल है। आर जी मैच नहीं हुए। अब देखिए ये जी और जी मैच हो गए तो हम जाएंगे डायगोनल के पास। डायगोनल ने कहा हाँ भैया मैं तो मैच हो रहा हूँ, तो जब डायगोनल मैच हो रहा है तो हम यहाँ पर भी ट्रू मैच कर देंगे, और ये हमारा आ गया आंसर। हमेशा हमें यहाँ से मिल रहा होगा 0,0 से। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। चलते हैं इसका कोड करने। आप एक बार रिकर्जन देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले हम यहाँ पर एक इंट n बना लेते हैं, जो कि होगा वाइल डॉट लेंथ, जो कि हमारी डीपी में हमारा रो होगा। और एक इंट m बना लेते हैं, जो कि होगा पैटर्न डॉट लेंथ, जो कि हमारी डीपी में हमारा होगा कॉलम। तो अब लूप चला लेते हैं। तो देखिए लूप कहाँ से चलेगा हमारा, तो सबसे पहले एक डीपी भी हमें बनानी होगी, तो डीपी बना लेते हैं, जो कि होगी इंट 2d डीपी। अच्छा 2d डीपी हमें कैसे पता चल, देखिए रिकर्जन में हम जब हमने दो चीज हमारी वेरी हो रही थी, एक आई और जे, तो इससे हमें पता चला दो चीजें वेरी हो रही हैं तो हमेशा डीपी जो बनेगी 2d बनेगी। अगर एक चीज वेरी हो रही है तो डीपी 1d बनेगी। तो इसका नाम हमने दे दिया डीपी इक्वल्स टू न्यू इंट। इसकी लेंथ देखिए, लेंथ हम बनाएंगे n+1, और जो इसकी वो होगी m+1। देख बताता हूँ ये कैसे हो रहा है। देखिए ये हमारे m है, ये ये जो गीक्स पर गीक्स की लेंथ ये हमारी m है, ये हमारी n है। जो एंड में हमने जो रखा है ना ब्लैंक के लिए अलग से बनाया है, जब दोनों बाहर आ गए तो ये हमारे, इसलिए हमने n+1 m+1 बनाया। अब एक लूप चलाएंगे, कहाँ से चलाएंगे, i इज इक्वल्स टू n, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, फिर एक j का लूप चलाएंगे, ये j का लूप चला लेते हैं, इंट j इज इक्वल्स टू m, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होगा j माइनस माइनस। तो ये हमारा i और j हो गया। तो देखिए पहला केस, अगर i भी एंडिंग पर है और j भी एंडिंग पर है, ये केस हमने वहां देखा था, तो हमने वहां पे ट्रू रिटर्न किया था, मतलब j डबल इक्वल्स टू m और i डबल इक्वल्स टू n। ये वाला केस मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए i डबल इक्वल्स टू n हो गया, j डबल इक्वल्स टू m हो गया, तो यहाँ पर रिटर्न ट्रू करवा देंगे। ये कौन सा केस है, ये हमारा ये वाला केस है, ये वाला। जब हम यहाँ पर है ना,
तो आई भी एन से बाहर आ गया, जे भी एम से बाहर आ गया, तो यहाँ पर सिंपली हमें रिटर्न करवाना है 2। लेकिन जब दोनों एक साथ बाहर है, तो इसके बाद अगला केस हमारा एल्स इफ जो आई है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया, और जो हमारा जे है जे लेस देन एम रहा। तो देखते हैं ये कौन सा केस है। वही ये है हमारा ये वाला केस। आई हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया, लेकिन जे हमारा कहीं अंदर यहाँ रहा। यहाँ देखिए इधर नहीं आएगा, इस पर आएगा, इस पर। तो इस केस में तो जनरली सारे फॉल्स ही पड़े होंगे, क्योंकि बुलियन एरे में फॉल्स ही पड़े रहते हैं। लेकिन हमें बनाना है तो हम बना लेते हैं डीपी ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल्स टू फॉल्स, जो कि हमारा रिकर्सिव भी एक केस था, तो इसलिए मैंने इसे फॉल्स बना लिया है। अब एक और केस बनाते हैं एल्स इफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो जाएगा, लेकिन आई हमारा कहीं अंदर ही होगा, आई इज लेस देन एन। तो भाई इस केस में हमें क्या करना पड़ता था कि उसके नीचे वाले से हम चेक कर लेते थे। तो डीपी ऑफ आई कॉमा जे ये हो जाएगा डीपी ऑफ आई प्लस वन एंड जे। देखिए बता रहा हूँ ये कौन सा केस है, ये है ये वाला केस, इसके एंड वाला केस। जब ये स्टार, तो यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी कि अगर स्टार है तो नीचे वाला चेक करेगा, अगर स्टार नहीं है तो फॉल्स फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कि अगर यहाँ पर कहीं स्टार आ रहा है, अगर ये स्टार है तब तो ये अपने नीचे वाले से चेक कर लेंगे हम, और नहीं है तो हम कुछ और करेंगे। तो कुछ और करना है, क्या है, रिटर्न फॉल्स ही करना है। अन्यथा हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, इसके बाद एक हमारे पास केस आ रहे थे, ये हमारे पास जो केस आ रहा था, ये हमारे पास आ रहा था या तो कैरेक्टर दोनों के इक्वल हो जाए, या तो एक में क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो यहाँ पर हमने लगाया वाइल्ड का जो कैरेक्टर है वो पैटर्न के कैरेक्टर से मैच हो गया। तो जब ये मैच हो गए तब हम, एक और केस था हमारे पास, क्या तो क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो अगर ये क्वेश्चन मार्क आ जा रहा था हमारे पास, तो हम क्या कर रहे थे, सिंपली डायगोनल में चेक कर रहे थे। तो डीपी ऑफ आई एंड जे इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ आई प्लस वन एंड जे प्लस वन। ये कब हुआ था, ये वाला केस भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है या कैरेक्टर इक्वल हो जा रहे हैं तो हम डायगोनल में चेक कर रहे थे, तो ये वो वाला केस है। अब इसके बाद एक केस हमारी और बनी थी रिकर्जन वाले में भी, और यहाँ पर भी हमने देखा था ये कौन सी केस होगी कि वाइल्ड का अगर कोई कैरेक्टर स्टार हो जाए, तो अगर ये डबल इक्वल्स टू स्टार है तब हमें क्या करना होगा। तो हम दो कॉल लगा रहे थे, एक नीचे से चेक कर रहे थे और एक उसके जस्ट सामने से। तो हो जाएगा डीपी आई और डीपी जे इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आई प्लस वन जे, और इसका और हो जाएगा आई जे प्लस वन। तो डीपी ऑफ आई जे प्लस वन। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपली क्या कर देंगे, डीपी ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल्स टू फॉल्स।
वहां पे हमने रिकर्सिव में एल्स नहीं लिखा था, डायरेक्ट ही कर दिया था। और जो हमें आंसर जो मिल रहा होगा वो हमें मिल रहा होगा डीपी ऑफ 0,0 से। तो इसे अब हम करवाएंगे रिटर्न। तो आई होप ये चल तो जाना चाहिए, तो कंपाइल करते हैं पहले। और यहाँ पर लेंथ की स्पेलिंग गलत हो गई है लाइन नंबर 37 में। और यहाँ पर जो डीपी होगी वो बुलियन होगी, मैंने डिफाइन कर ली है इंट टाइप की, तो इसे कर लेते हैं बुलियन। अब कंपाइल करते हैं। तो ये पास हो रहे हैं, सबमिट कर लेते हैं। सबमिट भी आई होप हो जाना चाहिए। और यहाँ पर ये फेल हो गया। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। हम यहाँ रिटर्न कर दे रहे हैं, यहीं से रिटर्न हो जा रहा है। तो यहाँ पर DPIJ को फॉल्स करना है, यहाँ से हमें रिटर्न नहीं करना है। सबमिट करते हैं। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। DPI+1 अगर स्टार है तो वो अपने नीचे वाले से चेक कर लेता है, बिल्कुल सही। ओके, ये हम डाल देंगे एल्स में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तभी करना है, वरना तो वो बार बार ही फॉल्स कर देगा। और अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। I+1 J+1 I+1 J I J+1 DPIJ को हमने फॉल्स बना दिया। कहीं लूप में तो गड़बड़ नहीं है। J माइनस I डबल इक्वल टू M या J डबल इक्वल टू M रिटर्न ट्रू। और यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर भी DP ऑफ I, J होगा, ये ट्रू हो जाएगा। रिटर्न नहीं करना है हमें। अब 100% ये चल जाएगा। तो ये चल गया है। ये 0.72 सेकेंड्स ले रहा है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और एक बार अगर नहीं समझ में आया तो रिकर्सिव सॉल्यूशन देख लीजिएगा, वो भी मैंने डाला हुआ है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थैंक यू।